अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अनवर काश मुमताज़ टैक्स और आपके साथ हाजिर हूँ। आज हमें ज्वाइन किया है फैज़ अहमद फ़ैज़ी साहब ने, जो कि सदर हैं सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब ज़ाहिर शाह साहब जो कि मर्दान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट हैं। हम अपने मेहमानों से बात करते हैं। फैज़ साहब, आप बताएं, आप बिज़नेस में हैं काफ़ी अरसे से और आप चैम्बर के प्रेसिडेंट हैं, तो पाकिस्तान में जो आजकल एक मसला ईज़ ऑफ डूइंग का मसला है, कारोबार करना, बिज़नेस करना मुश्किल होता जा रहा है, और उसके साथ साथ टैक्स पे करने पे भी लोगों को यह है कि टैक्स के रेट ज़्यादा हैं। आपकी क्या राय है इस बारे में? बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। बिलाशुबा इस वक्त ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे बहुत काम हो रहा है। 2001 में वर्ल्ड बैंक ने ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे ये इंडेक्स दिए थे, जिसमें हम रैंकिंग में 147 थे, 147 आउट ऑफ 190 आउट ऑफ 190 कंट्रीज़। और उसकी क्या वजूहत है जिसकी वजह से हम इम्प्रूव नहीं कर रहे? आप देखिए तो हमारे पड़ोस में जो इंडिया है वो 2014 में 142वें रैंक पे था, और पिछले साल उन्होंने जंप करके 100 अंदर गए कंट्रीज़ में, और अब इस वक्त 77 की पोजीशन पे है। जो मेन मुश्किलात है सर इसमें, जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारे साथ सबसे बड़ा मसला टैक्सेस का है, जिसमें रिफंड्स है, सेल टैक्स के रिफंड्स वो 80 वीक्स पे हमको रिकवर हो रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। प्लानिंग ये थी, प्रपोजल ये थी कि 20 वीक्स के अंदर हम लाएंगे, और अभी तक इस पर काम नहीं हुआ। हमारे बहुत सारे करोड़ों रुपए के रिफंड्स एक्सपोर्ट के हवाले से। लेकिन फैज़ साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन बात यह है कि जो अगर हम पाकिस्तान के टैक्स फाइलर की आदाशुमार देखें तो वो इतने कम हैं कि गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं होता कि वो रिफंड दे सके। तो ये भी तो एक हकीकत है सर। इसमें देखिए, टैक्स नेटवर्क को आप ब्रॉडनिंग करें, ना कि आप टैक्स पेयर्स पे आप बर्डन डालें। टैक्स पेयर्स पे आप इतना बर्डन डाल देते हैं और उन पे टैक्सेस लगा देते हैं, इस वजह से हम लोग पे दूसरा हरासमेंट है इसके अंदर। और जो ऑडिटिंग होती है, ऑडिटर्स बैठ जाते हैं 4-4, 5-5 कंपनीज के ऑडिट्स करने, हम लोग काम करने नहीं दिया जाता। चाहिए कि टैक्स नेटवर्क को ब्रॉडनिंग करें, फाइलर्स के नॉन फाइलर्स को फाइलर्स में लेकर आएँ, ताकि और दूसरा उन पे थोड़ा एतमाद की। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया, मैं आपके पास वापस आता हूं। मैं ज़ाहिर शाह साहब से बात करता हूं। ज़ाहिर शाह साहब, आपकी क्या राय है इस बारे में कि कारोबार करना टैक्स की वजह से मुश्किल है या कुछ और भी मसाइल हैं? जी बिल्कुल अनवर काशी साहब, जिस तरह फैज़ अहमद फ़ैज़ी साहब ने कह दिया, अर्ज़ किया है, हमारा सबसे बड़ा मसला जो है वो टैक्स सिस्टम का है। अच्छा, हमारे मुल्क में यह है कि ये एक फैक्ट है कि कोई भी मुल्क टैक्स का निज़ाम टैक्स के बगैर नहीं चल सकता। आज यहाँ पर हमारी सबसे बड़ी जो है ना एक जो हमारी बदकिस्मती है वो ये है कि हमारा जो टैक्स सिस्टम है, जो निज़ाम है, वो बुरी तरह मुतासर है। अच्छा, ये है कि ये मौजूदा गवर्नमेंट ने जो है ना जिस तरह एक इदारों को तय करने की बात की थी, तो हमारी भी यही तवक्कुह थी कि सबसे पहले जो है ना टैक्स सिस्टम को जो है ना इसमें जो है तरजीहात देंगे और यहाँ पे जो इस्लाहात करेंगे। सही। अब जब हम इस्लाहात तब तक नहीं करेंगे तो ये है, जिस तरह हम ये समझते हैं कि यहाँ पर हमारे बिहार के साथ जो रिवेन्यू का मसला है, इसमें एक अगर मैं आपको ये अर्ज कर लूँ कि अब इस टाइम भी हमारे जो है ना जो तनाज़ात चले बिहार के साथ हमारे टैक्स गुजारों के, तो इसमें 31,000 से ज्यादा केसेस चल रहे हैं। अच्छा, 1.25 अरब रुपए का रिकवरी अब भी जो है ना गवर्नमेंट को करनी है, लेकिन अब ये है कि जो टैक्स में जो इस्लाहात नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे जो है ना बहुत ज्यादा पेचीदगी है, जिसकी वजह से अब ये जो मौजूदा गवर्नमेंट में जो स्टेप लिया है, अब इस लिहाज की बजाय वो डायरेक्ट जो है ना वो उसने टैक्स में जो है ना जो ज्यादती की है, स्पेशली जो टैक्स रेगुलेटरी ड्यूटी पे जो है ना ज्यादती की है, या कुछ ऐसे आइटम है जिसमें जो है ना जो हमारे यहाँ पर तो आप नहीं समझते कि इंपोर्ट जो है वो कम होनी चाहिए पाकिस्तान की? जी, इंपोर्ट कम होनी चाहिए, लेकिन यह है कि इसके लिए जो है ना आपका एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए। जब आपको जिस तरह भी हम समझते हैं ना कि जब तक मुल्क का ये बिहार का सिस्टम ठीक नहीं होगा, तब तो जो है ना कारोबारी लोग जो है वो इस मसलों से जब निकलेंगे नहीं है, तो किस तरह जो है ना बिजनेस में इम्प्रूव होगा, किस तरह लोग जो है ना बिजनेस में जो है ना बेहतरी लाएंगे, और इससे जो है ना मुल्क का निजाम जो है। आप क्या समझते हैं, मर्दान शहर में जितने कारोबार के लोग हैं, कारोबार कर रहे हैं, वो सारे टैक्स में रजिस्टर्ड हैं? जी हाँ बिल्कुल। मैं यहाँ पे अगर ये कहना मैं जो है ना ज्यादा बेहतर समझता हूँ कि यहाँ पर हमारे टोबैको सेक्टर है मर्दान में, एक मार्बल सेक्टर है मर्दान में, एक यहाँ पे हमारे चूंकि ये जरिए खिता है, तो यहाँ पे हमारे ज़राअत का बहुत बड़ा जो है ना एक
टैक्स रिकवरी के लिहाज से बहुत जो है ना इसमें बेहतरी आ सकती है। अच्छा। लेकिन हमारी बदकिस्मती गवर्नमेंट की है कि ना तो ये ज़राअत पर तो जो है ना फोकस देते हैं, इसकी वजह से जब ज़राअत पर फोकस नहीं देते तो हमारा जो है ना ज़राअत से वहाँ से जो है ना जो टैक्स की मद में रिकवरी है वो जो है ना आपकी बात समझ में आ गई। एक ये है। मैं वापस आता हूँ आपके फैज साहब, आप ये बताएं कि आप क्या समझते हैं कि टैक्स रेट में कमी लानी चाहिए या ये टैक्स रेट सही है? सर देखिए, टैक्स पहले तो मैं आपको बताऊं कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो मेंबर होता है वो टैक्स पेयर ही होता है। तो हमारे पास इस वक्त जो मेंबर होते हैं वो टैक्स पेयर्स होती हैं और टैक्स के पर हमें जो है तो बिल्कुल ही टैक्स रेट बहुत हाई है। दूसरा हमारे मेन जो मसला है ये रिफंड्स के, हमारे रिफंड्स एक्सपोर्ट्स के, सेल टैक्स के, इनकम टैक्स से फंसे हुए हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के बाद। हमारे पास पैसा नहीं है। नहीं तो आपके पास रिफंड कैसे आता है? रिफंड ऐसे आता है कि आपकी एक्सपोर्ट जीरो रेटेड है तो रिफंड आता है, या फिर आपका इनपुट और आउटपुट का एडजस्टमेंट में रिफंड आता है। तो क्या आप समझते हैं कि सेल टैक्स में सिंगल स्टेज और फ्लैट रेट कर देना चाहिए? बिल्कुल सर, एक फ्लैट रेट करना चाहिए, मैं बिल्कुल से मुत्तफिक हूँ जी सेल टैक्स का। और ये दूसरा जो मसला है कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ी हैं, इसकी मेन वजह है कि हमारी इंपोर्ट्स बहुत तरह से बहुत ज़्यादा है। FTA साइन कर लिए हमने बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ, जिसकी वजह से हमारे पास फेवरेबल नहीं है, हमारी इंपोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट्स कम है। इस वक्त हमारा 53-55 बिलियन की हमारी इंपोर्ट्स हैं और हमारे एक्सपोर्ट्स 20 बिलियन। अच्छा, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान में डॉक्यूमेंटेशन का मसला है? डॉक्यूमेंटेशन एक बहुत बड़ा पुराना मसला है और ये हल नहीं हो पा रहा। किस तरह डॉक्यूमेंटेशन करनी चाहिए? सर देखिए, इसको बिजनेस कम्युनिटी को एतमाद में लें। जो टैक्स फाइलर नहीं है उन पे हरासमेंट ना करें सर, उनको जो टैक्स भी दें उनको कबूल करें। माजी में ऐसा हुआ कि आपने जिसे जो रिटर्न भरी आपने उसको कबूल की, लेकिन बाद में फिर वो उसको प्रेशराइज कर दिया, दबा दिया। उस वजह से लोगों में खौफ की फिजा फैली हुई है, जिसकी वजह से वो टैक्स नेटवर्क में आना नहीं चाहते हैं। बिजनेस तो सारे कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, बिजनेस कम्युनिटी चाहती है कि वो टैक्स नेटवर्क में आए और ताकि काम उनका तरीके से हो। हर आदमी चाहता है कि टैक्स नेटवर्क में आए, लेकिन वो खौफ में मुब्तला है कि जी इनको हरासमेंट की जाती है। ठीक है फैसला, मैं आपके वापस आता हूँ। मैं जाहिर शाह से बात करूँ, जैसा मतदान में क्या पोजीशन है? डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर है या यहाँ भी कैश इकोनॉमी ज्यादा है? यही पोजीशन है सर कि यहाँ पे जो डॉक्यूमेंटेशन है, मैंने पहले भी अर्ज कर दिया कि अगर टेस्ट का जो तरीक़ेकार है बिहार का ये आसान कर दिया जाए तो इस तरह। जब आप आसान कहते हैं तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जो है ना यहाँ पे जो कंफ्यूजन है टैक्स में, ये लोग प्रेशराइज करते हैं, फिर उसको तंग करते हैं। जो लोग टैक्स नेटवर्क में वॉलंटियर आ जाते हैं, फिर उन लोगों के इनके साथ इस तरह का रवैया रखा जाता है जैसे वो जो है ना उसने बहुत बड़ी गुनाह किया हुआ है। यहाँ पर मैं अगर आपको ये अर्ज कर लूँ कि यहाँ पर लोग जब बिहार में चले जाते हैं और एक दफा जब वो वहाँ से निकलते हैं तो बाहर कई जो है ना कारोबारी लोग को वो इस तरह का इंप्रेशन दे देते हैं। अगर आपने वहाँ पे जो है ना टैक्स बिहार में आपने आपको रजिस्टर कर दिया तो आप इतने मसाइल से कर गुजरना पड़ेगा। नहीं तो आप ये नहीं समझते कि आप ये नहीं समझते कि हमारा बिजनेसमैन ये नहीं चाहता कि उससे कोई सवाल पूछे, उससे कोई इन्वेस्टिगेशन करे, अगर उसने कोई गलत टैक्स दिया तो उसके बारे में पूछा जाए? तो आप क्या समझते हैं कि ये गलत चीज है क्या? ये ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। हम खुद जो है ना इसके हक में है कि हम हमारे जितने बिजनेस कम्युनिटी वो सारे जो है ना इस नेटवर्क में आ जाए, और क्योंकि इससे मुल्क की बेहतरी रहेगी और जब मुल्क की बेहतरी रहेगी, घरें ठीक हो तो कारोबार भी इस तरीके से जो है ना बढ़ेगा। लेकिन ये है कि जो टैक्स क्या सिस्टम में तरीकेकार है उसको इतना कंफ्यूज बनाया हुआ है कि यहाँ पर फिर लोग जो है ना इसके लिए खुद अपने आप से जो है ना फिर जब वकीलों के पास चले जाते हैं तो वो लाखों रुपए ले लेते हैं। इसके बरक्स जो है ना वकीलों का वहाँ पर इस तरह का इंटरेक्शन होता है कि वो उन लोगों को जो है ना वहाँ पे उस जंगल से आजाद करना नहीं चाहते, इतना मसाइल पैदा कर लेते हैं उनके लिए कि फिर उससे निकलना उसके लिए मुश्किल होता है। कारोबार के वजह पर वो बिहार के ऑफिस का चक्कर लगा लेते हैं। मेरी ये रिक्वेस्ट है, मेरी ये गुजारिश है कि जो है ना टैक्स के निज़ाम को मौसर और टैक्स गुजार को जो है ना टैक्स मौसर और टैक्स गुजार दोस्त होना चाहिए बिहार को। आप ये कह रहे हैं कि सिंपल प्रोसेस होना चाहिए? बिल्कुल सर, इसके लिए मेरी एक रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट मेरी यह है कि इससे पहले इस तरह हुआ जिस तरह डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फोर्स एक बना हुआ था एक बिहार में, और उसका ये था कि आप सारे जितने मसाइल है, आप ये मसाइल ये जो केस चल रहे हैं एक बिहार के साथ, आप ये इसके पीछे देख ले कि ये केसेस किस नौयत के और ये क्यों बने हुए हैं, तो ये सारी कंफ्यूजन जो है ये बिहार का भी हल हो जाएगा, लोगों का भी हल हो जाएगा। लेकिन उन्होंने दोबारा बना दी कमेटी बना दी है, दोबारा कमेटी बनी हुई है, इसको फॉलो होना चाहिए, उस कमेटी को फॉलो होना चाहिए ताकि वो काम करे
और ओका में से अगर वो कोई फैसला कर ले तो उस फैसले पे फिर इम्प्लीमेंटेशन भी होनी चाहिए। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये जितने मसाइल ये फिर हल हो जाएंगे। अब दूसरी बात मैं जरा यहाँ पे अर्ज करना चाहता हूँ, एक ये है कि हमारे यहाँ पर मर्दान में टोबैको का है, मैं इसका जिक्र करना चाहता हूँ। टोबैको का हमारे यहाँ पर मैं आपके जायशा से वापस आता हूँ, 1 मिनट में फैज साहब से। फैज साहब, आप ये मुझे बताएं कि विदहोल्डिंग के जो रेट्स हैं आप उससे मुतमईन हैं? सर ये कम होना चाहिए विद टैक्स। दूसरा हम तो ये चाहेंगे कि ये जो बैंकों में जो 3% फाइलर्स पे है और नॉन फाइलर्स 6%, सर इसको कम होना, ये खत्म होना चाहिए। इसकी वजह से हमारी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस नहीं हो रही हैं और लोग दूसरी तरफ राग़िब हो रहे हैं। नॉन प्रोफेशनल जो मोड ऑफ जो पैसे की तरसील है, उनकी दूसरे लफ्ज़ों में बोलूँ कि वो हो रही है। अगर आप बैंकों में टैक्स ख़त्म कर दें सर ये विद टैक्स, इस पर हम एक तो बैंकों में डिपॉजिट भी आएंगे और उसमें सर बैंकिंग और ये अपना कारोबार भी हमारा, अगर विदहोल्डिंग टैक्स खत्म कर दें तो सही डिस्क्लोजर्स कैसे आएंगे? लोगों को पता कैसे चलेगा कि ये लोग क्या ट्रांजैक्शन कर रहे हैं? सर वो तो फॉर्म में हम फिल करके, फॉर्म तो फिल करते हैं, उसमें लिखते हैं कि किसकी तरफ से पेमेंट जा रही है और कहाँ जा रही है, डिटेल्स हम फॉर्म में दे रहे हैं। लेकिन सर इसमें ये टैक्स नहीं होना चाहिए, ये टैक्स की वजह से लोग पेमेंट्स ये ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं। और दूसरा सर ये जो बात करूँगा आपको, फैज साहब ये तो नॉन फाइलर के लिए टैक्स है ना, फाइलर के लिए तो अगर आप 50,000 से कम है आपकी ड्राइंग तो कोई टैक्स नहीं है सर। वो तो मैं एक ट्रांजेक्शन है ना सर 50,000 की, अगर दिन में 4 होती है तो फिर तो टैक्स है ना। वो तो एक ट्रांजेक्शन पे है कि 50% की एक ट्रांजेक्शन है पर डे, उसके ऊपर है तो फिर। अच्छा, आप क्या कह रहे थे? आप बताएं क्या कह रहे थे आप? सर ये कह रहे हैं कि सर मिनिमम टैक्स टैरिफ ये करें, जो छोटे दुकानदार हैं उन पर मिनिमम टैक्स हो, जो इस तरह कैटेगरीज डिफरेंट बना दें ताकि लोग थोड़ा थोड़ा टैक्स दें और टैक्स नेटवर्क में आ जाए। ये बजाय के कि आप एकदम से प्रेशर कर दें और उन पे नोटिस भेज दें और उन पे ऑडिटिंग का ये लगा दें और फिर वो नीचे उनको ग्रेजुअली लेके आना चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी ठीक है, मैं आपको वापस आता हूँ। जाहिद साहब आप मुझे बताएं कि आप बात क्या कर रहे थे टोबैको के हवाले से? जी बिल्कुल, मैं टोबैको के हवाले से ये बात करना चाह रहा था कि अब हालिया जो है ना, जो मौजूदा टैक्स के नफाज से टोबैको सेक्टर पर जो बहुत बड़ा असर पड़ा है वो ये है कि जो कंपनी काश्तकारों से तंबाकू 180 रुपए किलो के हिसाब से लेता था, इस पर 10 रुपए फीड से ड्यूटी जो है FED वो बढ़ाकर अब जो है ना वो 300 रुपए फी किलो हो गया है। तो ये है कि अब यहाँ पे इससे जो है ना हमारे टोबैको जो है ना वो वैसे भी जो है ना बहुत ज्यादा कमजोर था, अब इससे और भी जो है ना बहुत ज्यादा खसारे में चला गया है। तो आपके ख्याल में टोबैको पे ज्यादा टैक्स नहीं लाना चाहिए ताकि ये कम यूज हो? नहीं, कम यूज हो, लेकिन ये इससे मल्टीनेशनल जो कंपनी है उसको फरोग मिल रही है, तो वहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनियां काम कर रही है, वो उसको फायदा, सारा फायदा उसको जा रहा है। ठीक है जाहिद साहब, आपकी बात आ गई, बहुत शुक्रिया आपका। फैज साहब आपके ख्याल में ये जो ऑडिट हो रहे हैं, ये 3 साल की जो है FBI ने शर्त लगाई है कि आप 3 साल बाद ऑडिट हो गए, तो इससे टैक्स पेयर को रिलीफ मिलेगा? सर ये अभी जो बात है, पहले तो ये कह तो रहे हैं लेकिन सर ये जुबानी है, मैं टैक्सेस ऑडिट तो हो रहे हैं साल के अंदर, 2 साल के अंदर भी आ रहा है। अगर इसको 3 साल के ऊपर करें तो बल्कि 5 साल का पहले इन्होंने कहा था कि 5 साल में एक दफा होगा, तो आप ये कह रहे हैं कि 3 साल से बढ़ा के 5 साल किया जाना चाहिए और ऑडिट नहीं होना चाहिए? जी 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 चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जाहिद शाह साहब मर्दान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर हमारे साथ थे और फैज अहमद फैजी साहब सदर सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हमारे साथ थे। नाज़रीन आपने देखा लोगों ने बात की, मसाइल और भी बहुत से हैं, टैक्स देना चाहते हैं लोग लेकिन जो कम्बरसम प्रोसेस है, जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, जो टैक्स FBR के पास जाके उनको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, वो मसाइल हैं। मेरे ख्याल में अगर लोगों को सही तौर पे अवेयरनेस दी जाए और उनको इनकरेज किया जाए तो लोग टैक्स नाइट में आ सकते हैं। इस बात के साथ मुझे इजाज़त दी है, अल्लाह हाफ़िज़।